राजा परीक्षित महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वे एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रतापी सम्राट थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। लेकिन उनकी मृत्यु की कथा एक श्राप और नियति के अटूट चक्र से जुड़ी हुई है। राजा परीक्षित द्वारा ऋषि का अपमान। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार के दौरान उन्हें अत्यधिक प्यास लगी, लेकिन आसपास कोई जल स्रोत नहीं मिला। चलते चलते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि गहरे ध्यान में लीन थे। राजा ने कई बार उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने ध्यान भंग नहीं किया। राजा को लगा कि ऋषि ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। क्रोधित होकर उन्होंने पास में पड़ा एक मृत सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वह वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से यह देख लिया कि राजा परीक्षित ने उनके पिता का अपमान किया है। गुस्से में आकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप से बचने के प्रयास। जब शमीक ऋषि को इस श्राप के बारे में पता चला तो वे दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को समझाया कि राजा परीक्षित ने अज्ञानता में ऐसा किया था और इतने कठोर श्राप की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब श्राप को बदला नहीं जा सकता था। राजा परीक्षित को जब यह श्राप मिला तो उन्होंने इससे बचने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने अपने राज्य के सबसे कुशल वास्तुकारों से एक विशाल महल बनवाया, जिसे इस प्रकार तैयार किया गया कि उसमें कोई सर्प प्रवेश न कर सके। राजा ने इस महल में स्वयं को कैद कर लिया और हर आने जाने वाले की सख्ती से जांच की जाने लगी। 7वें दिन जब तक्षक नाग को राजा परीक्षित को डसने का समय आया तो उसने पहले राजा के महल तक पहुंचने का उपाय खोजा। उसने कश्यप मुनि से मुलाकात की, जो नागों के विष को शांत करने में सक्षम थे। तक्षक ने मुनि को स्वर्ण मुद्राओं का लालच देकर वापस भेज दिया, जिससे अब राजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। फिर तक्षक ने अपने विष से एक सुंदर हरे रंग के फल को भिगो दिया और उसे साधुओं का वेश धारण किए हुए ब्राह्मणों के माध्यम से राजा परीक्षित के पास भेज दिया। जब राजा ने उस फल को छुआ तो तक्षक उसी समय फल से निकलकर प्रकट हुआ और बिजली की गति से राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित तुरंत धरती पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ऋषि के श्राप के कारण महान सम्राट परीक्षित का जीवन समाप्त हो गया। राजा परीक्षित की यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध में आकर किए गए कार्य कभी कभी विनाशकारी हो सकते हैं। यदि राजा परीक्षित क्रोध न करते और ऋषि का अपमान न करते तो शायद उन्हें यह श्राप नहीं मिलता। यह कथा यह भी दर्शाती है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। यह घटना भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है और इससे महाभारत के बाद की पीढ़ी के उत्थान और पतन की झलक मिलती है।